मेरे को कमेंट आया था कि रूम में एसी होता है, बट फिर भी मैं चलाती हूँ। लव्यांश को दे देती हूँ एक, क्योंकि स्कूल से आया है। पहली बात तो कोई बुराई नहीं है अगर किसी की डुअल पर्सनालिटी है। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब? और गाइस आज मैं लेट उठी हूँ तो इसीलिए लेट नहाई हूँ। ब्रेकफास्ट भी लेट होने वाला है मेरा, अभी मैंने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया है। ब्रेकफास्ट में गाइस मैं बनाने वाली हूँ बनाना ओट शेक। भाई ये 2 दिन पहले मैंने केला मंगा रखा था, पता नहीं इसकी कंडीशन कैसी हो रखी है, अभी देखूँगी मैं। तो उसी केले का मैं बनाना शेक बनाऊँगी गाइस, क्योंकि केले को ना ज़्यादा दिन तक रखना नहीं चाहिए, नहीं तो ख़राब हो जाते हैं ना गाइस। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल में नए हैं गाइस तो हाय, मैं हूँ पूजा राय। मैं मेकअप वीडियोस बनाती हूँ और साथ ही साथ व्लॉग्स भी शेयर कर देती हूँ मेरे प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर्स के लिए, क्योंकि डिमांड आती है कि भाई व्लॉग्स भी शेयर किया करो। इतने अच्छे से व्लॉगिंग करना नहीं आता, बट फिर भी मेरी कोशिश जारी है गाइस कि मैं व्लॉगिंग में भी थोड़ी एक्सपर्ट हो जाऊँ। जैसे मेकअप में हो गई हूँ वैसे मैं व्लॉगिंग में भी हो जाऊँ। आप लोग बताओ मैं कैसी व्लॉगिंग करती हूँ गाइस? वैसे मैं बहुत ही ज़्यादा पकाती होंगी आप सबको बकलोली करती रहती हूँ। और सामने रिंग लाइट ऑन कर रखा है मैंने, इसलिए मैं अभी कुछ ज़्यादा ही चमक रही होंगी गाइस। तो आज मैंने सोचा कि रिंग लाइट ऑन करके व्लॉग स्टार्ट करते हैं, थोड़ी शक्ल भी अच्छी दिखेगी। और ये जो ग्लो आ रहा है ना गाइस, ये इसलिए आ रहा है क्योंकि इतनी गर्मी हो रही है ना, तो गर्मी जब ज़्यादा होती है ना तो मेरा चेहरा ना ग्लो करने लगता है पसीने से, क्योंकि मैं ऑयली स्किन हूँ, ठीक है। तो आप मुझसे पूछ रहे थे कि मेरा चेहरा इतना ग्लो कैसे कर रहा है मेरी शॉर्ट वीडियो में, जो भी मैंने रिसेंटली शॉर्ट वीडियो पोस्ट की है। तो येस, इसलिए ग्लो कर रहा है क्योंकि गर्मी बहुत है। और मैंने नॉर्मल मेरा मॉइस्चराइज़र लगा रखा है गाइस। अब मैं जा रही हूँ किचन में और मैं सबसे पहले तो बना लेती हूँ बनाना शेक और ओट्स भी डालूंगी उसमें थोड़ा सा। देखो गाइस, इतना प्यारा मैंने ये सॉन्ग लगाया है शिव जी का। मेरे को ये सॉन्ग इतना अच्छा लगा ना, इसलिए मैंने ये लगा दिया। यहाँ पे देखो क्या क्या रखा हुआ है। ये पालक मैंने कल मंगाया था रात को, कल हमने खाया था पालक की सब्ज़ी। और ये ग्रीन अनियन तो अभी मम्मी कह रही है मेरे को ये दिन में बनाने के लिए, तो ये इसीलिए ये हल्के से मम्मी ने देखो उबाल के रखे हुए हैं। लाइक इसमें गर्म पानी डाल दिया मम्मी ने, तो इसकी सब्ज़ी बनाऊंगी मैं। तो चलो गाइज अब चलते हैं किचन में। और लावू गया है स्कूल गाइज, क्योंकि छोटे छोटे बच्चों के स्कूल स्टार्ट हो चुके हैं, तो इसलिए लावू स्कूल जा रखा है। आने का ओए चूहा, इतना छोटू सा चूहा था गाइज। दूध है यहाँ पे केलू पड़ा है, देख रो कैसा हो गया, ये एकदम से खुल गया, मतलब बिल्कुल पिलपिला सा हो रखा है। तो यही डाल के बनाएंगे गाइज। और ये देखो ये पुरानी मिक्सर में बनाएंगे, जो नई वाली मिक्सर थी ना वो ख़राब हो गई है, तो ये हमने रखी हुई थी तो ये काम आ गई है। देख रहे हो गाइज, पुरानी मिक्सर अभी भी काम आती है। ये कौन सा ब्रांड है भाई? ये महाराजा वाइट लाइन, भाई ज़बरदस्त है भाई, स्ट्रॉन्ग मिक्सर है ये, अभी तक चल रहा है। तो चलो गाइज रेडी करते हैं बनाना ओट्स का है। ओट्स निकालना पड़ेगा। ओट्स कहाँ गए? ये सारे आप कह सकते हो पैंट्री होता है ना, वो है गाइज। ये सारे इसमें आपको मिलेंगे इस तरह के सामान, ग्रॉसरी सामान मिलेंगे यहाँ पे आपको। देखो चाय पत्ती, ये देखो क्या क्या पड़े हुए हैं इधर, ये पापड़ी, और क्या है ये चीनी पड़ा हुआ है, जैगरी पाउडर, और भी बहुत सारी चीज़ें होंगी यहाँ पे। ये वाले ओट्स डाल के बनाऊंगी गाइज मैं, थोड़ा सा फेंक देती हूँ। देखो गाइस, उई गिर गया। जो नूडल मैं खाती हूँ ना ये वाले होते हैं, देखो ये देखो, ये वाले नूडल होते हैं गाइस। तो वो वैसे मैदे वाले नूडल नहीं है, वो व्हीट वाले नूडल है। भाई पसीना बहुत आ रहा है भाई, क्या हो जाता है। ये क्या पड़ा हुआ है यहाँ पे? देखो कुछ तो स्पेशल है ये क्या है? ठंडा है भाई, आइसक्रीम है क्या? ये हलवा है, पता नहीं क्या है गाइस, ये रखा हुआ है। चलो पहले तो शेक बनाती हूँ, फिर देखते हैं गाइस क्या बना है। तो ये देखो गाइस, इसमें डाल दिया मैंने केला, ओट्स भी डाला है और थोड़े आइस क्यूब्स डाल दिए, ठीक है। अब इसको मैंने बंद कर दिया। अब ये बनेगा शेक। भाई इसमें विक्रम लिखा हुआ है, इसमें महाराजा लिखा हुआ है, क्या चल रहा है भाई? ये अलग है क्या? ये अलग है, अलग अलग ब्रांड के हैं क्या? ये देखो गाइस, शेक रेडी हो चुका है, तो अब मैं ये पीऊँगी। और एक गाइस मेरे को एक बात पूछनी थी, जैसे शेक पी रही हूँ मैं, तो शेक के साथ साथ क्या मैं खाना भी खा सकती? मेरे को पता है कि रोटी सब्जी बनी होगी, तो मैं तो यार देखो शेक के साथ रोटी सब्जी भी खा ही लेती हूँ। पर मेरी मम्मी मना करती है, वो कहती है कि जैसे पहले शेक पी ले, फिर थोड़ी देर के बाद आधे घंटे का गैप दे दे, फिर आधे घंटे के बाद फिर रोटी सब्जी जो भी है वो खा लिया कर। पर यार कौन वेट करेगा, इसलिए मैं तो फटाफट मतलब शेक के साथ साथ ही खा लेती हूँ। तो ये देखो गाइस क्या बना है, देखते हैं ये क्या बना है।
क्या है ये, मेरे को पता नहीं चल रहा। ओ करेला, करेला की सब्जी है। करेला खाना पड़ेगा। नहीं यार, शेक के साथ तो मज़ा नहीं आएगा। और ये देखो रोटी बनी हुई है, पराठा है एक और एक रोटी है। तो पहले मैं शेक पी लेती हूँ गाइस, फिर उसके बाद सोचेंगे करेले के बारे में। चीयर्स गाइस। ये गाइस मम्मी भी आ गई है। दही जमा दो ना, कल का दूध तो सेक हो। अच्छा, दही जमाने के लिए गर्मी हो रही है बाहर, आज तो अच्छा हो रखा है मौसम, हवा चल रही है। देखो गाइस पसीने देख रहा हूँ मम्मी के, देखो ग्लो कर रहा है मम्मी का चेहरा भी। अब आप मम्मी से भी बोलोगे कि बता दो क्या लगाते हो ग्लो कर रहा है। और ज्यादा पसीना आ जाता है गाइस। अभी तो पी रही हूँ मैं। करेला की सब्जी है, बाद में खाऊंगी। तो अब अभी मत खाइयो, सेक पिए 10-15 मिनट के बाद। देखा मैंने आपको बोला था ना, मम्मी कहती 10-15 मिनट के बाद खाया करो, शेक पहले पियो। ऐसा क्यों मम्मी? वो फिर स्किन प्रॉब्लम हो जाता है ना, तो सफ़ेद सफ़ेद नहीं आता स्किन में, वो उसी कारण होता है। मम्मी वो मछली से होता है, मछली और दूध खाने से। मछली ये भी है, वही है। अच्छा। करेले और दूध, ये दूध डाल के बनाए है ना, बनाना दूध के सेके। अच्छा, पर हम तो अगर रेस्टोरेंट जाते हैं वहाँ भी तो जैसे कुछ खा रहे होते हैं, पिज़्ज़ा वीज़ा, तो शेक तो ऑर्डर करते ही है मम्मी। पिज़्ज़ा अलग है, ये सहन नहीं कर सकता, डाइजेस्ट नहीं हो पाता पेट नहीं, में। क्या है करेला, अच्छा। और जो कटहल सहन नहीं करता। अच्छा अच्छा। तो गाइज आप बताओ ये सही बात है कि नहीं है जो मम्मी बता रही है कि करेला कटहल सही बात जब है, आप सही समझो, सही बात है, हमें पता है तभी हम ओके बताते हैं। ओके, हाँ। सिर्फ यही बनानी है सब्जी और भी कुछ बनाना है? नहीं, कल का है गुंदरुक, गुंदरुक है। गुंदरुक का झोल है, और ये साग बना ले। अच्छा गाइस, कल गुंदरुक बना था घर में, आपने मेरी शॉर्ट वीडियो में देखा होगा। हाँ अच्छा था। तो ये जो गुंदरुक है ना गाइस, ये मम्मी किस चीज़ का होता है ये गुंदरुक? साग का, फर्मेंटेड साग जो होता है ना उसका होता है गाइस ये। गाइस अभी साग बनाते टाइम एक चीज़ तो मैं डालना ही भूल गई, तो वो पहले डालनी थी, बट कोई नहीं, मम्मी कह रही कि तो बाद में भी डाल सकती है, तो बाद में डाल रही हूँ। तो ये देखो, इसमें हल्का सा मैं गोल्डन ब्राउन करूँगी सेसमे को। आप सेसमे सीड्स भी डाल सकते हो। और भाई मैं सच बता रही हूँ, ये जो साग है ना, मतलब पालक है ये, पालक तो आपको मालूम ही होगा कि भाई कितना अच्छा होता है पालक हमारी हेल्थ के लिए। फाइबर लेना बहुत ज़रूरी है। ग्रीन वेजिटेबल्स, स्पेशली जो डार्क लीफी वेजिटेबल्स होते हैं ना गाइस, ये खाना चाहिए। आई नो लड़कियां तो खाती होंगी बहुत सी, बट काफ़ी लड़के लोग नहीं खाते होंगे, और लड़के लोग तो वैसे भी ग्रीन वेजिटेबल्स नहीं खाते हैं। तो भाई देखो खाना चाहिए, बहुत अच्छा होता है ग्रीन वेजिटेबल। और मैं सेसमे डाल रही हूँ, इसको सफ़ेद तिल कहते हैं। तो इसको हल्का सा ब्राउन करूँगी, ये ज़्यादा नहीं डालूंगी, थोड़ा सा डालूंगी क्योंकि ये ना ज़्यादा गर्मी करती है, तो ये ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, थोड़ा सा, ठीक है। अब इसको उसके ऊपर डाल दूँगी। वैसे उसमें थोड़ा सा तेल में डालना होता है, बट कोई नहीं, आप ऐसे अलग भी कर सकते हो, अगर आप भूल गए हो बिना तेल में भी आप कर सकते हो, हल्का गोल्डन ब्राउन। और हेल्दी स्किन के लिए भी ग्रीन वेजिटेबल्स बहुत अच्छे होते हैं। तो अगर आपको चाहिए हेल्दी स्किन, ग्लोई स्किन, क्लियर स्किन तो भाई ग्रीन वेजिटेबल्स खाया करो। जैसे मैं ऑयली स्किन हूँ, बट हाँ मेरे को पिंपल्स भी आते हैं, बट मेरे पिंपल्स ना गाइस ज़्यादा नहीं आते क्योंकि मैं ग्रीन वेजिटेबल्स बहुत खाती हूँ। ये देखो ये हो गया है। कभी कभार तो आते हैं ना मुझे, मतलब पीरियड के टाइम में आते हैं। मम्मी कह रही है कि कब आते हैं तुझे पिंपल? कभी नहीं आते। मैंने कहा नहीं आते हैं कभी कभार, जैसे आम खा लेती हूँ तो फिर निकल आता है। अभी बीच में क्या हो गया था, क्या कर रही थी मैं, फ़ोन मैंने इधर क्यों किया बीच में पीरियड की वजह से भी आ गया था, और मैंने दबा दिया था। दबाना भी नहीं चाहिए, टच नहीं करना चाहिए इस पिंपल को। ये देखो अब मैं इसको डाल रही हूँ इसके ऊपर, ये ऐसे, इससे ना बड़ा मतलब अच्छा लगता है, देख रहे हो। और ये एक तरह से मैं कहूँगी इसको कहते हैं कोरियन तरीका, कोरियंस लोग ऐसे खाते हैं। और मेरे को देख रहे हो, आई एम लिटरली स्वेटिंग। जा रहे हो आप? ठीक है। दिए गए इस लव्यांश को लेने, लव्यांश का आने का टाइम हो गया, उसकी गाड़ी आती है गली के बाहर, तो मम्मी वहाँ लेने जाती है। और भाई बहुत पसीना, मेरे को कमेंट आया था कि रूम में एसी होता है, बट रियली मैं चलाती नहीं हूँ, तो वो
गाइस क्या होता है ना कि हाँ, दिन में हम इतना एसी चलाते नहीं है, हमें आदत है भाई ऐसे गर्मी में रहने की। भाई पूरी ज़िंदगी तो नहीं कहूँगी, हाँ मतलब आधी ज़िंदगी तो रेंट में गुजारा ही है, तो बिना एसी के कूलर होता था उस टाइम पे, सहन कर लेते हैं। तो इतने मतलब रात को ही हम ऑन करते हैं एसी, गाइस दिन में इतना नहीं। हाँ कभी कभार जब ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल में गर्मी लगती है तब करते हैं, बट पसीना आना इज़ गुड। एसी हर वक्त अच्छा नहीं होता है बॉडी के लिए, है ना, आपको तो मालूम ही होगा। नहीं मालूम है तो आज आपको पता चल ही गया होगा मेरे व्लॉग के थ्रू कि एसी इतना अच्छा नहीं होता है, ठीक है। पंखे की हवा भी सही है और जितना पसीना आएगा ना शरीर से उतना अच्छा है। चलो गाइस अब थोड़ी देर बैठती हूँ मैं, और अब खाना खाने का टाइम हो गया है तो खाना खाएंगे। और ये देखो गाइस लव्यांश के खिलौने देख रहे हो आप यहाँ पे, ये देखो भाई साहब कितने सारे खिलौने हैं इसके, देखो अभी आएगा ना, अभी ये सारे खिलौने निकालेगा। ये देखो मम्मी हो जाएगी परेशान, ये सारे इसके खिलौने हैं। यहाँ भी खिलौने खिलौने खिलौने, भाई हमें नहीं मिले इतने खिलौने बचपन में। मम्मी कहती है ना, मम्मी बता रही थी आई मीन कि इतने खिलौने नहीं होते थे तुम्हारे टाइम पे, पापा नहीं लाते थे। अपना अपना नसीब है भाई, उस टाइम पे हमारी किस्मत में नहीं था तो नहीं मिला, उसकी किस्मत में है उसको मिल रहा है। मैं थोड़ा रेस्ट करती हूँ, मेरे हाथ में दर्द हो रहा है व्लॉगिंग कैमरा पकड़ के, फ़ोन पकड़ के, मतलब भाई फ़ोन भी तो इतना हैवी है ना, हाथ में दर्द हो जाता है। चलो लव्यांश आता है फिर मैं आपसे मिलती हूँ, फिर व्लॉगिंग करती हूँ। तो गाइज़ रूम में आ चुकी हूँ मैं। तो अच्छा मेरे को एक बात करनी थी आप सबसे। आप मेरे ना पुराने व्लॉग्स में मुझे कमेंट किया था किसी ने कि मेरी डुअल पर्सनालिटी है, मतलब लाइक मैं शॉर्ट्स में अलग होती हूँ और व्लॉग में मैं बिल्कुल सीधी सादी सी प्यारी सी होती हूँ, शॉर्ट्स में क्या हो जाता है मुझे। तो देखो आज मैं इस बात का, इस क्वेश्चन का जवाब देना चाहती हूँ गाइस। पहली बात तो कोई बुराई नहीं है अगर किसी की डुअल पर्सनालिटी है, सबकी डुअल पर्सनालिटी होती है और रखनी भी चाहिए गाइस, ठीक है। अब ये जैसे मेरा प्रोफेशन है मेकअप करना, और मेकअप में भाई ग्लैमरस दिखाना पड़ता है खुद को, तो उसके लिए गाइज ऑब्वियसली शॉर्ट वीडियोस में अपना ग्लैम दिखाती हूँ। और रही बात कपड़ों की, तो कपड़ों से भाई अगर आप जज कर रहे हैं तो ये बहुत ही गलत बात है। किसी को कपड़ों से जज नहीं करना चाहिए गाइस, ठीक है। वो मेरा काम है, मुझे पसंद है वैसी वीडियोस डालना, तो वो मेरा कॉल है ना, वो मेरा डिसीजन। ऐसा तो नहीं है कि भाई मैं बिल्कुल सूट ही पहनती हूँ या साड़ी पहनती हूँ या बिल्कुल सीधी सादी गांव की लड़की तो नहीं हूँ गाइस। मैं रहती हूँ मेट्रोपॉलिटन सिटी में, तो इसीलिए क्या बोलेंगे बिहेवियर है या दो कैरेक्टर्स हैं। और आपने देखा है मूवीज़ में भी तो भाई कितने कैरेक्टर्स प्ले करने पड़ते हैं, तो यही समझ लो आप, मेरे लिए भी ये एक मूवी है, मूवी जैसा ही है भाई। लाइफ इज़ लाइक अ मूवी ओनली। और मेरा प्रोफेशन भी वैसा ही है यूट्यूब में, मतलब अपने आप को ग्रो करने के लिए यू हैव टू चेंज योर सेल्फ, यू नो, अपने कैरेक्टर्स को चेंज करना पड़ता है। एक ही चीज़ दिखाऊंगी तो लोग बोर हो जाएंगे, है ना। अब जैसे आप मेरी उस वीडियो से भी बोर हो चुकी हो, ड्रीमम वेकअपम, क्योंकि उसमें मैं बहुत ही ज़्यादा एक ही चीज़ डाल रही हूँ। अब मैं कुछ अलग दिखाऊंगी तो फिर आप लोग इंटरेस्ट लोगे वो चीज़ देखने के लिए भी। पुराने फॉलोअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, उनको ये लगा होगा कि भाई पहले तो ये बहुत ही सीधी सादी सूट कुर्तियाँ, मतलब लहंगे वहंगे की वीडियोस दिखाती थी, अब एकदम से कैसे चेंज आ गया। तो भाई देखो उस टाइम का समय अलग था, उस टाइम मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया था और उस टाइम पे ऑब्वियसली ये सवाना अर्बनिक नहीं थे, है ना। उस टाइम पे जो कोलैबोरेशंस आते थे वो आते थे सूट कुर्ती लहंगे की, तो वही पहन के हम दिखाते थे। काम के साथ साथ हमें होना पड़ता है वैसा, बट डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। ये भाई मैं अपने व्लॉग में बहुत बोलती हूँ, नेवर जज अ पर्सन बाय देयर क्लोथ्स गाइस, ठीक है। इट्स जस्ट दैट दिस इज़ माई पैशन, मुझे पसंद है थोड़े वेस्टर्न रिवीलिंग क्लोथ्स पहनना, तो मैं पहनती हूँ। जिन्हें नहीं पसंद ऑब्वियसली वो कंफर्टेबल भी नहीं होगा, मैं कंफर्टेबल हूँ इन कपड़ों में भी, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होती गाइस। देखो अपने काम के लिए पहनती हूँ, तो जिन्हें बुरा लगता है मेरी वीडियोस देख के कि भाई ऐसे कपड़े पहन के वीडियोस बना रही है, डांस कर रही है, एंड डांस करने में क्या बुराई है यार। इफ़ आई एम शेकिंग माई बॉडी तो उसमें क्या बुराई है, इट्स अ पार्ट ऑफ अ डांस ना गाइज। ये मेंटालिटी चेंज कर लो गाइज।
किसी के बारे में नेगेटिव मत बोला करो, ऑलवेज थिंक पॉजिटिव। जिनको आप पसंद करते हो उनके लिए भी पॉजिटिव सोचा करो, नेगेटिव नहीं। और जिनको आप नहीं भी पसंद करते हो ना, स्टिल थिंक पॉजिटिव। दिस इज़ व्हाट आई लव टू डू, इट्स माई पैशन। और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है रिवीलिंग क्लोथ से, छोटे कपड़ों से। इट्स ओके, इफ़ आई एम लविंग इट, आई एम डूइंग इट, दैट्स इट। लव्यांश आ गया, देख लो कार्टून चला लिया उसने, आवाज़ तेज़ कर लिया फुल वॉल्यूम। गाइस मैंने ना ये मंगा के रखा हुआ था, तो ये मेरे को भाई बहुत अच्छा लगता है। खाना खाने के बाद ना एक पीस खाती हूँ मैं, ये बिस्किट है वैसे चॉकलेट वाला, भाई अच्छा लगता है। थोड़ा सा मीठा खाने का मन करता है ना, लव्यांश को दे देती हूँ एक, क्योंकि स्कूल से आया है और मैं उसकी बुआ हूँ यार। एक छोटू सा है, ये देखो क्यूट सा है यार। ये प्योर मैजिक चॉकोलाश मेरे को बहुत अच्छा लगता है भाई, ये बहुत अच्छा होता है। और चलो इसको मैं छुपा देती हूँ, नहीं तो सारे खा जाएगा। अभी देखना कैसे भागते हुए आएगा, अभी वहाँ हॉल में खेल रहा। लावू, ये देखो इधर आओ, पहले इधर आओ, पहले बुआ को बताओ आज स्कूल में क्या क्या हुआ। मेरी दीदी आया, रनिंग करने आया, ऐसी भागा मैं वैसे रनिंग किया, मेरे माँ मेरे घर दीदी आया। अच्छा, आपने आज रनिंग किया स्कूल में? आराम से बैठो ना, नीचे ये, इधर आओ, पहले ऊपर आओ लालच बुरी बात चॉकलेट दूंगी मैं, पहले आप बात बताओ मुझे सारी। चलो आज स्कूल में क्या क्या हुआ, क्या पढ़ाई किया आज आपने? स्कूल में क्या खाया था? पराठा खाया था? नहीं खाया, नहीं खाया, क्यों नहीं खाया पराठा? चॉकलेट खाने जा। अच्छा ये लो ये लो ये लो चॉकलेट। ये कैसे ओपन कर रहे हो? करो ओपन, लाओ दो, बुआ करके देगी। अभी इसको ना गाइस ओपन करना नहीं आता, अभी दादी देखेगी, दादी फिर पिटाई करेगी, तो कोई बात नहीं, एक तो चलता है। चलो गाइस अब करेंगे लंच, लंच टाइम हो गया है, तो मैं आज यहीं व्लॉग एंड करती हूँ गाइस। आपसे मिलती हूँ मेरी अगली व्लॉग में। सब्सक्राइब कर देना मेरे व्लॉग को, अगर मेरे व्लॉग्स आपको अच्छे लगते हैं। कमेंट भी कर देना, लाइक भी कर देना, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।